एक बार की बात है। नन्ही परी अपनी जादुई छड़ी लेकर आसमान में उड़ रही थी। तभी उसकी नजर नीचे एक खूबसूरत जंगल में पड़ी, जहां रंग बिरंगी तितलियां और चिड़ियां उड़ रही थी। नन्ही परी उन्हें देखकर खुश हो गई और उन्हें पास से देखने के लिए जंगल में गई। नन्ही परी तितलियों के पास गई, पर तितलियां उसे देखकर डर गईं। इतनी बड़ी तितली, कहीं हमें खाने तो नहीं आ रही? दोस्तों, भागो यहाँ से। रुको, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मैं बस तुमसे बात करने आई हूँ। तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? इतनी बड़ी तितली तो हमने इस जंगल में पहले कभी नहीं देखी। नहीं नहीं, मैं तितली नहीं हूँ। मैं तो एक परी हूँ। मेरा नाम नन्ही है। मैं यहाँ परीलोक से आई हूँ। क्या कहा तुमने? तुम परी हो? हाँ हाँ, सही सुना तुमने। मैंने सुना है परियों के पास जादुई छड़ी भी होती है। तभी नन्ही परी की नजर जमीन पर पड़ी एक सुंदर सी तितली पर पड़ी, जो उड़ नहीं पा रही थी। नन्ही परी उसके पास गई। तुम्हें क्या हुआ तितली रानी? तुम उड़ क्यों नहीं रही? क्योंकि मेरा एक पंख टूट गया है। अब एक पंख से भला मैं कैसे उड़ूं? घायल तितली की बात सुनकर नन्ही परी को उस पर दया आ गई। उसने तुरंत अपनी छड़ी उठाई और उससे ऐसा जादू किया कि घायल तितली के पंख एकदम ठीक हो गए और वो उड़ने लगी। सभी तितलियां ये देखकर खुश हो गईं। तुम्हारी छड़ी तो कमाल की है नन्ही परी। तुम तो इससे कुछ भी कर सकती हो। हाँ, पर हम अपनी छड़ी के जादू का इस्तेमाल बस सबकी भलाई के लिए ही करते हैं। और अगर ये छड़ी किसी गलत हाथ में लग गई तो फिर तो अनर्थ हो जाएगा। इस छड़ी की शक्ति से कोई कुछ भी कर सकता है। पर उसकी चिंता मत करो, मेरे रहते ऐसा कभी नहीं होगा। ये छड़ी मैं किसी गलत हाथ में नहीं लगने दूंगी। हमें तुम पर पूरा भरोसा है नन्ही परी। क्या तुम हमारी दोस्त बनोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जल्द ही नन्ही परी उन तितलियों के साथ घुल मिल गई। सब आपस में खेलने में मगन थे, पर उनको ये पता नहीं था कि पेड़ के ऊपर बैठा बंदर चंटू ये सब सुन और देख रहा था। चंटू जंगल का सबसे शैतान और शरारती बंदर था, जिससे सब परेशान थे। नन्ही परी की बातें सुन और उसकी जादुई छड़ी की शक्तियां देख चंटू के मन में लालच आ गया। वो सोचने लगा, वाह क्या छड़ी है! अगर इस परी की छड़ी किसी तरह मेरे हाथ लग जाए तो इस जंगल में बस मेरा राज होगा। सब मुझसे डरेंगे, सब मेरी बात सुनेंगे। चंटू किसी भी तरह नन्ही परी की जादुई छड़ी पाना चाहता था, इसलिए वह चुपके चुपके पेड़ के पत्तों से छुपता हुआ नन्ही परी के पीछे पहुंच गया और एक झटके से उसके हाथ से जादुई छड़ी छीन ली और उछलकर ऊपर चला गया। बंदर भाई, मुझे मेरी छड़ी दे दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ। कभी नहीं, इस छड़ी के जादू से तो मैं पूरे जंगल में राज करूंगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। नन्ही परी चंटू के हाथ से अपनी जादुई छड़ी वापस लेने उड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ी, पर तभी चंटू ने नन्ही की छड़ी हवा में घुमाई, जिससे एक रोशनी की किरण निकलकर नन्ही के पंखों से टकराई और देखते ही देखते छड़ी के जादू से नन्ही परी के पंख ही गायब हो गए। इससे पहले कि नन्ही कुछ कर पाती, वो बिना पंख के नीचे गिर गई। ओह, मेरे पंख! चंटू, तुम बहुत गलत कर रहे हो। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी? अभी मजा चखाता हूँ। और फिर से जादुई छड़ी घुमाकर जादू किया, जिससे बेचारी रंग बिरंगी तितलियों के पंखों से रंग ही गायब हो गए। चंटू वहां से चला गया। नन्ही चंटू की तलाश में उसके पीछे चल पड़ी। इधर चंटू नन्ही परी की जादुई छड़ी लेकर जंगल में सबको परेशान करने लगा। छड़ी घुमाकर कभी वो हाथी के दांत गायब कर देता, कभी भेड़िए की पूंछ, तो कभी चिड़ियों के पंख। जंगल में सब उससे डरने लगे और अपनी समस्या लेकर जंगल के राजा शेर सिंह के पास गए और अपनी समस्या बताई। शेर सिंह, चंटू बंदर का कुछ करना होगा। चंटू के पास इतनी शक्तियां कहां से आ गई? उसके पास एक जादुई छड़ी है, जिससे वो बहुत ही ताकतवर हो गया है। तभी चंटू वहां आ जाता है और शेर सिंह को ललकारता है। शेर सिंह, आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ, तुम नहीं। एक बंदर होकर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि शेर सिंह को धमकी दे रहे हो, तुम्हें इसकी सजा अभी मिलेगी। शेर सिंह ने जैसे ही चंटू पर वार करने के लिए छलांग लगाई, चंटू ने जादुई छड़ी घुमाकर शेर सिंह को पत्थर का बना दिया। ये देख सब चंटू से डर गए। देख लिया,
मेरी बात नहीं मानने का नतीजा जो भी मेरे खिलाफ जाएगा उसका यही हाल होगा। आज से इस जंगल में मेरा राज चलेगा। बोलो चंटू महाराज की जय हो, जय हो। तभी नन्ही परी चंटू को खोजते हुए वहां आ गई और चंटू के हाथ में छड़ी देखकर बोली, चंटू, तुम मेरी छड़ी की जादुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देती हूँ, मुझे मेरी छड़ी लौटा दो। कभी नहीं, अब ये मेरी छड़ी है। चंटू छड़ी घुमाकर नन्ही परी की तरफ करता है, पर नन्ही बहुत फुर्तीली थी। वह छड़ी के वार से बच तो गई, पर उसका पैर फिसल गया और वो सामने के कुएं के अंदर जा गिरी। चंटू यह देख कुएं के पास गया। अब क्या करोगी? अब मैं तुम्हारा हाल फिर शेर सिंह की तरह ही करूंगा। अगर छड़ी की रोशनी मेरे ऊपर लग गई तो मैं सच में पत्थर बन जाऊंगी। जल्दी कुछ करना होगा। इधर जैसे ही चंटू ने छड़ी घुमाकर जादुई रोशनी नन्ही परी की तरफ फेंकी, नन्ही बिना देर किए पानी के अंदर चली गई, जिससे रोशनी पानी से टकराकर वापस चंटू को ही लग गई और वो देखते ही देखते पत्थर का बन गया। हाथी ने अपनी सूंड से नन्ही परी को कुएं से बाहर निकाला। नन्ही ने पत्थर बने चंटू के हाथ से अपनी छड़ी वापस ली और सबको छड़ी घुमाकर पहले की तरह ठीक कर दिया। और जैसे ही वो चंटू को ठीक करने गई, भेड़िए ने उसे रोक लिया। नहीं नन्ही परी, चंटू को ऐसे ही रहने दो, इसने सबको बहुत परेशान किया है। नहीं नहीं, मैं इस छड़ी का इस्तेमाल किसी को सजा देने के लिए नहीं कर सकती। ये सही नहीं होगा। सही कहा नन्ही, चंटू को शक्ति का घमंड हो गया था। अब जब उसके पास कोई शक्ति बची ही नहीं तो उससे क्या खतरा, इसे भी ठीक कर दो। शेर सिंह की बात सुन नन्ही परी ने चंटू को भी ठीक कर दिया। शक्ति जाते ही चंटू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सबसे माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, शक्ति के घमंड में मैंने तुम सबको बहुत परेशान किया। मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, ये बहुत अच्छी बात है चंटू। हमेशा याद रखना कि शक्ति का गलत इस्तेमाल करने से कभी न कभी उसकी सजा जरूर मिलती है। मैं हमेशा ये याद रखूंगा नन्ही परी। अब मुझे वापस परीलोक जाना होगा। तुम सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमें भी, फिर आना नन्ही परी। नन्ही परी जादुई छड़ी लेकर वापस परीलोक चली गई, पर अब उसका जंगल में आना जाना लगा रहता था, क्योंकि अब जंगल के जानवर उसके दोस्त जो थे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में किशन नाम का मछुआरा अपनी पत्नी विमला के साथ रहता था। किशन बहुत गरीब था। उनकी गरीबी का हाल ये था कि जिस दिन किशन के जाल में कोई मछली नहीं फंसती, उस दिन उनके घर खाना तक नहीं बन पाता था। किशन रोज मछली पकड़ने पास के तालाब में जाया करता था, ताकि उन्हें बेचकर अपनी जिंदगी गुजार सके। ओह, आज भी कोई मछली हाथ नहीं लगी। अब घर जाकर विमला को क्या जवाब दूंगा? लगता है आज भी भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। किशन बहुत दुखी था। तभी उसने एक चिड़िया की आवाज सुनी। ओह, ये आवाज किसकी है? किशन ने तुरंत आवाज का पीछा किया और देखा कि तालाब के किनारे एक घायल हंस दर्द से कराह रहा है। पर ये हंस और हंसों की तरह सफेद नहीं, बल्कि सुनहरे रंग का था। किशन तुरंत उस सुनहरे हंस के पास गया। ओह, ये कैसा हंस है? ऐसा सुनहरा हंस तो मैंने आज तक नहीं देखा। कितना प्यारा है, पर लगता है ये घायल है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। सुनहरे हंस को घायल देखकर किशन को उस पर दया आ गई और वो उसे अपने साथ अपने घर ले आया और उसकी बहुत अच्छे से देखभाल की। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में हंस बिल्कुल ठीक हो गया। और फिर एक दिन जब किशन हंस को खाना खिला रहा था, तो उसने जो देखा वो कभी सोचा नहीं था। अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। अब तुम पास ही रहना हमेशा के लिए। हाँ बिल्कुल, और मैं भी बहुत खुश हूँ तुम्हारी सेवा से। तुम बोल कैसे सकते हो? मैं बोल भी सकता हूँ और बात भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं, बल्कि एक जादुई चिड़िया हूँ। जादुई चिड़िया? पर तुम यहाँ कैसे आए? मैं इधर से गुजर रहा था, तभी एक शिकारी ने मुझे पकड़ने के लिए तीर चला दिया और मैं घायल होकर गिर पड़ा। किसी तरह उस शिकारी से अपनी जान बचाई। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ,
अगर तुम सही समय पर नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। तुमने मेरी जान बचाई है और मेरी बिना किसी स्वार्थ के इतनी सेवा की, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। सुनहरे हंस ने उसे अपना एक पंख निकाल कर दिया और जैसे ही किशन ने पंख को हाथ में लिया, वो सोने का बन गया। ये तो सोने का पंख है। तुमने ये कैसे किया? मैंने बताया ना, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ और क्योंकि तुमने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है, इसलिए मैं हर हफ्ते तुम्हें अपना एक पंख दूंगा, जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और फिर कभी तुम्हें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। क्या? सच में? हाँ, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? यही कि मैं तुम्हें एक हफ्ते में एक ही पंख दूंगा। मुझसे कभी भी एक से ज्यादा पंख नहीं मांगना। नहीं नहीं, तुम जैसा चाहो वैसा ही होगा। आखिर तुम हमारी इतनी मदद कर रहे हो। किशन सोने के पंख पाकर बहुत खुश था और उसे लेकर सीधा अपनी पत्नी विमला के पास गया। अरे सुनती हो? ये देखो, सोने का पंख। क्या? सोने का पंख? ये कहाँ मिला? जिस घायल सुनहरे हंस को मैं लेकर आया था, वो कोई मामूली हंस नहीं, बल्कि एक जादुई हंस है। उसी ने ये दिया। और यही नहीं, उसने कहा है कि हर हफ्ते वो मुझे ऐसा ही एक पंख देगा। क्या सच में? फिर तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब जल्दी जाओ और इस सोने के पंख को शहर में बेचकर पैसे ले आओ। आज तो घर में पकवान बनेंगे, पकवान। हाँ हाँ, मैं अभी जाता हूँ। किशन सोने के पंख को शहर में बेचकर पैसे ले आया और फिर धीरे धीरे उनके अच्छे दिन शुरू हो गए। सुनहरा हंस उसे हर हफ्ते एक पंख देता और फिर किशन उन्हें बेचकर अपनी जरूरतें पूरी करता। देखते ही देखते किशन के पास रहने के लिए नया घर, पहनने के नए नए कपड़े, खाने के लिए एक से एक चीजें और ढेर सारा धन और गहने थे। अब वो अमीर हो चुका था, सब उस जादुई चिड़िया की वजह से। इसलिए किशन उस हंस का भी बहुत ख्याल रखता था। वो अब उसके परिवार का एक सदस्य बन चुका था। अचानक से सब कुछ पाकर विमला के मन में लालच आ चुका था। उसने मन ही मन ये योजना बनाई। एक पंख से क्या होगा? मुझे तो उस हंस के सारे पंख एक बार में चाहिए, फिर कभी कोई दुख नहीं होगा। अगर मैं किसी तरह इस जादुई हंस को पकड़कर इसके सारे पंख निकाल लूं, तो हमारे पास सोना ही सोना होगा। विमला अपनी योजना को पूरी करने के लिए मौका देखने लगी। फिर एक दिन जब किशन मछली पकड़ने तालाब में गया और घर में बस विमला और सुनहरा हंस था, तब विमला को मौका मिल गया। आज सही मौका है। विमला चुपके से सोते हुए हंस के पास गई और उसे पकड़ लिया। आखिर आज तुम मेरे हाथ लग ही गए। आज मैं तुम्हारे सारे पंख एक साथ ले लूंगी। नहीं, रुको, ऐसा मत करो, छोड़ दो मुझे। छोड़ कैसे दूं? इतनी मुश्किल से हाथ आए हो। विमला को अपने लालच के आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसे तो बस किसी भी हालत में हंस के सारे पंख चाहिए थे। पर वो भूल चुकी थी कि ये सुनहरा हंस कोई मामूली चिड़िया नहीं, बल्कि एक जादुई चिड़िया है। हंस को विमला के इस हरकत से बहुत गुस्सा आया। ये कैसे हुआ? जादुई हंस ने अपने जादू से अपना आकार इतना बड़ा कर लिया कि वो विमला के पकड़ से छूट गया और विमला को उठाकर आसमान में ले गया। नहीं, छोड़ो मुझे नीचे उतारो, माफ कर दो। विमला के माफी मांगने पर हंस ने उसे नीचे तो उतार दिया, पर उसका गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था। मूर्ख औरत, तुमसे बड़ा लालची मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने तुम्हारी इतनी मदद की और तुम मुझे ही मारना चाहती हो? तुम गरीब ही ठीक थी। मेरे जाते ही जो चीजें मेरे सुनहरे पंख से तुम्हें मिली हैं, वो सब गायब हो जाएंगी। यही तुम्हारी सजा है। नहीं, रुको, मुझे माफ कर दो। हंस ने विमला की एक न सुनी और वहां से चला गया। और जैसा कि उसने कहा था, उसके जाते ही किशन का घर, उनके कपड़े, गहने और सब कुछ गायब हो गया। और विमला ये सब देखती रही, क्योंकि अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। हाय, मेरा घर, मेरे गहने, मेरे पैसे, कोई रोको इन्हें गायब होने से। विमला रोती और पछताती रही, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था।
थोड़ी देर में किशन वापस आया और सब कुछ गायब देखकर दंग रह गया। ये कैसे हुआ? किसने किया? ये सब मेरी लालच का नतीजा है। मतलब? विमला ने किशन को सारी बात बताई। देखा, तुम्हारे लालच ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे माफ कर दो। उस दिन के बाद किशन और विमला रोज तालाब में उस जादुई हंस को खोजने जाते, पर वो उन्हें कभी नहीं मिला। आज तो बहुत मजा आएगा। मैं लाइब्रेरी में हिस्ट्री की बुक्स पढ़ूंगा। मुझे हिस्ट्री की बुक्स पढ़ने में बहुत मजा आता है। हाँ, और मैं मैजिकल स्टोरीज पढ़ूंगा। मुझे जादू की कहानियाँ पढ़ने में बहुत मजा आता है। आज हम पूरा दिन लाइब्रेरी में बिताएंगे। हाँ, वहाँ हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होगा। चलो, अब जल्दी से चलते हैं, लेट हो रहा है। चिंटू, मिंटू, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? लाइब्रेरी। सुना है वहाँ नई स्टोरी बुक्स आई हैं। क्या? नए स्टोरी बुक्स? फिर तो हम भी चलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो हमारे साथ, बहुत मजा आएगा। दोस्तों, ये देखो, मुझे क्या मिला? जादुई किताब। वाओ, मैजिकल बुक। मिंटू, जल्दी से इसे खोलो ना, इसमें जरूर मैजिकल स्टोरीज होंगी। हाँ हाँ, खोलता हूँ। इसमें सब फोटोज हैं। रुको, इसमें कुछ लिखा है। क्या लिखा है? जल्दी पढ़ो। हाँ हाँ, पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है, जब भी कोई पढ़ेगा ये मंत्र, सारे किरदार हो जाएंगे जीवंत। ये क्या हो रहा है? लगता है ये बुक सच में जादुई है, इसलिए मंत्र पढ़ते ही बुक के सारे फोटोज में जान आ गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं, हम किताब से आए हैं। हमें किताब से निकालने के लिए थैंक यू। नहीं नहीं, तुम ऐसे बाहर निकल के हमारी दुनिया में नहीं रह सकते। तुम्हें वापस जाना होगा। एक तो इतनी सदियों बाद हम बाहर आए हैं, ऊपर से तुम हमें फिर से वापस भेजना चाहते हो, पर ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों। चलो यहाँ से, हम इस दुनिया का आनंद उठाएंगे। नहीं, रुको। हमें मत रोको वरना उल्टा लटका दूंगी। कौन है? किसकी इतनी हिम्मत जो मेरी आइसक्रीम खाए? छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। अच्छा, हमें धमकी देता है। इंसान कहीं के, अभी इसे मजा चखाते हैं। हमें मजा चखाओगे? तो तुम कौन हो? अरे उड़ने वाला घोड़ा, भागो! वाह, कितनी अच्छी ड्रेस है। ड्रेस खरीदनी है तो बताओ, यहाँ खड़े होकर भीड़ मत लगाओ। पर इसे खरीदते कैसे हैं? पैसे देकर। पैसे? पर वो तो मेरे पास नहीं है। तो मेरा टाइम वेस्ट मत करो, चलो जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। इसे तो बात करने की भी तमीज नहीं है। अभी इसे मजा चखाती हूँ। बचाओ! भूत भूत! अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। लटके रहो यहाँ। मुझसे अच्छे से बात नहीं करने की यही सजा है। ओह नो,
अब हम क्या करें? ये बुक के कैरेक्टर्स तो पूरे शहर में सबको परेशान कर रहे हैं। सही कहा, इन्हें किसी भी तरह बुक में वापस भेजना होगा। हाँ, पर कैसे? हम इन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि ये बुक में वापस चले जाएं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। छोटे भाई, प्लीज बुक में वापस चले जाओ। यहाँ सब तुमसे डर रहे हैं। हम क्यों वापस जाएं? आखिर इतने सालों बाद बुक के बाहर आने का मौका मिला है। तुम लोगों की भलाई इसी में है कि चुपचाप हमें एंजॉय करने दो, वरना अच्छा नहीं होगा। ओह नो, अब क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। जैसे बुक में इनको बाहर लाने का मंत्र था, वैसे ही इन्हें अंदर वापस भेजने का भी मंत्र होगा। हमें किसी तरह वो मंत्र पढ़ना होगा। हाँ, पर वो बुक है कहाँ? वो तो लाइब्रेरी से उड़ के बाहर चली गई थी। वो रही बुक, चलो उसे पकड़ते हैं। ये बुक तो पकड़ में ही नहीं आ रही। आइडिया। अगर और गाजर चाहिए तो आके ले लो। क्या? और गाजर? हाँ हाँ, मुझे तो बहुत सारा गाजर चाहिए। अभी आता हूँ। प्लान ए तो कामयाब हो गया। अब प्लान बी, बुक के पास जाना होगा। ये वेल डन चिंटू। चिंटू, अब जल्दी से मंत्र पढ़ो। हाँ हाँ, पढ़ता हूँ। किताब के किरदारों को फिर से करना है यहाँ बंद, तो आंख बंद करके पढ़ो ये मंत्र। क्या आंख बंद करके? पर और कोई चारा भी नहीं है। किताब के किरदारों को फिर से करना है यहाँ बंद, तो आंख बंद करके पढ़ो ये मंत्र। हाँ, पर लगता है मंत्र का असर नहीं हुआ। नहीं, वो देखो, मंत्रा का असर हो गया। सारे कैरेक्टर्स वापस जा रहे हैं। बहुत पढ़ लिया मैजिकल बुक। अब चलो इसे वापस लाइब्रेरी में छुपा देते हैं, वरना पता नहीं अब क्या होगा। हाँ हाँ, चलो।